हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कनिका राजपूत एंड ये वीडियोस जो लेक्चर सीरीज़ आपके स्टार्ट हो रही है अल्टीग्रेड के अंदर और जेआईसी के अंदर आपकी जो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, तो उसमें आपका क्या है कि वायरस टॉपिक चल रहा है बॉटनी सिलेबस के अंदर। सिलेबस सबको पता है अपना, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चल रहा है वायरस टॉपिक। और आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको 2 लेक्चर की वीडियोस की जा चुकी है वायरस के बारे में, और आपको नेक्स्ट जो लेक्चर ये है आपका वो टीएमबी के बारे में है। तो देखिए, टीएमबी हमने 2 लेक्चर्स जिसने नहीं देखे हो वो अपना स्टार्टिंग में देख सकते हैं। टीएमबी के बारे में, वायरस के बारे में देख सकते हैं। एक इंट्रोडक्टिव है, एक स्ट्रक्चर है, और अब आपका आगे की जो सीरीज़ है अब स्टार्ट हो रहा है ये टीएमबी। ठीक है, टीएमबी स्टार्ट हो गया है। टीएमबी देखिए, टीएमबी है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस। ये एल्टीग्रेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्या है कि जेआईसी में और एल्टीग्रेड वैकेंसी के अंदर आपका क्या है, सिलेबस में ये टीएमबी टॉपिक अलग से पूछा गया है ना सिलेबस के अंदर। तो क्या है कि इसकी एक वीडियो है, एक सेपरेट वीडियो हम लोगों ने बनाई है, तो हमारी टीम ने बनाई है, तो जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर क्या है कि अब देखते हैं, देखिए क्या है टोबैको मोज़ेक वायरस। टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस। तो देखिए क्या है, इट इज़ द मोस्ट thoroughly studied virus and was discovered by the Russian worker D. Ivanovsky, but isolated in crystallized form by Stanley। देखिए ये क्या है आपका, जो डिस्कवर्ड किया गया था, सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया गया था वायरस को, सबसे जो फर्स्ट अर्लियर जो डिस्कवर्ड वायरस है वो क्या है आपका टीएमबी वायरस है। ये सभी को पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले अर्लियर जो स्टडी की गई थी वायरस के बारे में, सबसे पहले आपको खोज जो की गई थी वो आपका टीएमबी है, टोबैको मोज़ेक वायरस है। तो जो डिस्कवर्ड किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, आपका इवानोवास्की के बारे में किया गया था। इवानोवास्की ने किया था। रशियन वर्कर थे, कौन थे वो, रशियन वर्कर थे। ठीक है, इवानोवास्की ने किया था। और कभी कभी आपको सन भी पूछ लेता है, सन आपके पूछ लेता है कभी कभी कि भाई कौन सा सन में आपको किया था डिस्कवर्ड। फिर उसके बाद में देखिए जो आइसोलेटेड, डिस्कवर्ड अलग पूछता है और आइसोलेटेड अलग पूछता है। आइसोलेटेड, बट द आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म बाय स्टैनले। किसने किया था भाई, स्टैनले किया था, स्टैनले किया था। देन उसके बाद में हम देखते हैं इट इज़ रोड शेप्ड वायरस। ये वायरस क्या होता है, रोड शेप्ड वायरस होता है। रोड शेप्ड है, ये क्या होता है, ये हेलिकल और रोड शेप्ड वायरस होता है। शेप भी कभी कभी पूछ लेता है कि शेप कैसा होता है भाई, रोड शेप वायरस होता है कि कोलिकल होता है कि क्यूबिकल होगा, कैसा शेप होगा इसका। तो फिर क्या होता है, ये रोड शेप वायरस होता है। इट इज़ हैविंग हेलिकल सिमेट्री। कभी कभी इसकी सिमेट्री के बारे में पूछ लेता है कि इसकी सिमेट्री कैसी होती है, तो इसकी सिमेट्री कैसी होती है, हेलिकल सिमेट्री होती है। इसके अंदर आपको सभी को पता है, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है उसी में आपको मैंने ज़्यादातर इंट्रोडक्टिव पार्ट बता दिया था। तो इसमें क्या होता है, आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं उसकी क्वांटिटी इतनी होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसकी क्वांटिटी कितनी हो रही है, इतनी हो रही है। ज़्यादा तो इतना ज़्यादा मोस्ट देखो आपको वीडियो के अंदर नहीं पूछ सकते हैं इतना ज़्यादा, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चन फॉर्म बनते हैं वो ज़्यादातर इसी इंट्रोडक्टिव पार्ट से बनते हैं कि उसका कैसे कैसे इंट्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, जो सिंगल स्टैंडर्ड है, कभी कभी पूछ लेता है सिंगल स्टैंडर्ड की डबल स्टैंडर्ड है, ये ज़रूर याद रखने वाली बात है। अब इसके अंदर कितना होता है आरएनए का, कितना, 2 ही मेन इंग्रेडिएंट है वायरस के अंदर। तो आपका क्या है, एक तो आपका आरएनए है और एक आपका प्रोटीन है, यानी आपका जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन जीनोम होता है, एक जीनोम पार्टिकल है, एक आपका क्या होता है, आपकी प्रोटीन पार्टिकल है। देन आपका कितना होता है, इसके अंदर बता भी गया है परसेंटेज, 5% आपका आरएनए होगा और 95% आपका कितना होगा, प्रोटीन होगा, जो कि आपका बनाता है टीएमबी की स्ट्रक्चर मिलकर बनती है। ठीक है, 2 ही आपके इंग्रेडिएंट है मेनली। अब इसमें क्या होता है, जो आरएनए हैज़ 2 स्पेसिफिक फंक्शन। जो हमारा आरएनए होता है यानी जीनोम है हमारा, सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम हमारे पास में क्या होता है, 2 स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं उसके पास में। अब ये 2 स्पेसिफिक फंक्शंस क्या होते हैं, एक होता है आपका सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब अभी आपको आगे बताऊंगी मैं कि ना कि सेल्फ रेप्लिकेशंस में क्या होता है। कभी कभी ये जो वर्ड है ना वो अपने आप में थोड़ा डिस्क्राइब भी करता है कि सेल्फ रेप्लिकेशंस क्या होता है। तो देखिए 2 स्पेसिफिक जो आरएनए होता है, ये आरएनए जीनोम के पास में क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास में, इंट्रोडक्टिव पार्ट इतना होता है इसके पास में, इतनी इन्फॉर्मेशन होता है कि वो अपना आगे की बॉडी का पूरा डिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आरएनए मेन होता है भाई। आरएनए तो सबके लिए मेन है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इस इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, इन्फॉर्मेशन कैप्चर होती है, वो आगे क्या करना है, पूरा उसकी जो लाइफ का स्ट्रक्चर है, पूरा जो उसका मेमोरी है उसकी जितनी है वो सारी जीनोम पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो आरएनए हैज़ अ 2 स्पेसिफिक फंक्शन। एक होता है आपका सेल्फ रेप्लिकेशन, सेकंड है आपका सिंथेसाइज इज ऑफ द वायरस स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर विच, किस लिए भाई, फॉर विच इट
टेक्स द रॉ मटेरियल फ्रॉम द होस्ट सेल। ये क्या होता है कि अपना वायरस क्या काम करता है, अपना जीनोम जो अपना पार्टिकल्स होता है, जीनोम पार्टिकल यानी सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए है, वो अपना हेल्दी सेल्स यानी हेल्दी प्लांट सेल्स के ऊपर क्या करेगा, अपना हेल्दी सेल्स के ऊपर अपना कंज्यूम कर देगा, अपना डिटेक्ट कर देगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, जो इसकी इन्फॉर्मेशन है फिर उसके न्यूक्लियस के ऊपर अपना पूरा वो कर देता है, अपना पूरा जो अपना जीनोम पार्टिकल्स है उसमें डाल देगा। फिर उसके बाद हेल्दी सेल्स ही इन्फेक्ट हो जाती है। हेल्दी सेल्स इन्फेक्ट होने के बाद में वो अपना प्रोटीन का इन्फॉर्मेशन करती है। देखिए अब आगे क्या होता है इसके अंदर, जो आपके टीएमबी है, टीएमबी में आपका क्या है, टीएमबी जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आपका कैप्सिड्स, जो रोड साइड स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपकी कैप्सिड्स बनाती हैं, कैप्सिड आपके मिलकर बनाती हैं, कैप्सोमर्स बनाती हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, आरएनए जो होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का आरएनए से ही बनता है, आरएनए बनाती है। फिर उसके बाद में एमआरएनए बनाता है। फिर उसके बाद में क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, आरएनए से क्या होता है, ये जो एमआरएनए होता है वो प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, सबको पता होगा कि ये क्या काम करता है, प्रोटीन बनाता है। देन उसके बाद में क्या होता है, मेन इंग्रेडिएंट क्या है इसका प्रोटीन का काम करना है। फंक्शन क्या है, प्रोटीन बनाना है इसका। अब ये कैसे बनाना है प्रोटीन, देखिए अब इसका प्रोटीन मल्टीप्लिकेशन देखते हैं इसका कैसे करता है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये क्या काम करता है, पिनोसाइटोसिस करता है। क्या करता है भाई, ये पिनोसाइटोसिस करता है, यानी फ्लूइड जो उसका फ्लूइड होता है, फ्लूइड को ट्रांसलेट करता है। तो उसमें क्या होता है, पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है जैसे कि आपका ये पिनोसाइटिस के थ्रू क्या काम करता है, जो हेल्दी सेल्स होती हैं इसकी वायरस के अंदर, तो क्या काम करता है, हेल्दी सेल्स के अंदर ये अपना डिटेक्ट कर देगा, होस्ट के अंदर डाल देगा। होस्ट के अंदर डालने के बाद में क्या काम करेगा, ये क्या है, वायरल जीनोम के अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन गेट होती हैं। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल है भाई जीनोम के अंदर, किसको क्या करना है। फिर उसके बाद में क्या काम करता है, ये होस्ट के यानी न्यूक्लियस जो है वो किसका है भाई, न्यूक्लियस है आपका होस्ट का। किसका न्यूक्लियस है, होस्ट का न्यूक्लियस है, जो कि हेल्दी है, जो कि क्या है, हेल्दी है। ठीक है, हेल्दी सेल्स हमारे पास, हेल्दी होस्ट सेल्स है हमारे पास में, हेल्दी होस्ट सेल्स हमारे पास। न्यूक्लियस क्या काम कर दिया, उसने उसके न्यूक्लियस पे डिटेक्ट कर दिया। ठीक है, अटैक कर दिया। फिर उसके बाद में क्या हो गया, न्यूक्लियस आपका क्या काम कर रहा है। फिर उसके बाद में एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री, इस न्यूक्लियस के पास में जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जब तक नहीं बनेगा तब तक क्या होगा, आपका एमआरएनए भी नहीं बनेगा। एमआरएनए बनेगा तो आपका प्रोटीन भी बनेगा नहीं, यानी प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाने हैं। एक आरएनए होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, जैसे फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं, जैसे कि आपका एक जैसे आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। ठीक है, आरएनए की सिंगल स्टैंडर्ड हमें क्यों चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हमें क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, क्योंकि हमें ये डबल स्ट्रैंड करनी है। क्योंकि जब तक ये डबल स्ट्रैंड नहीं बनेगी तब तक क्या होगा, इन्फॉर्मेशन इसकी गेट नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन यानी प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगी। तो देखिए, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें डबल स्ट्रैंड चाहिए, हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड चाहिए। यानी इसके कॉम्प्लीमेंट्री जितने भी इसके जैसे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होंगे आपके, जितने भी आपके आएंगे, फिर इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स इतने बनने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ जब तक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं बनेंगे तब तक ये डबल स्ट्रैंड नहीं बनेगा, और जब तक ये डबल स्ट्रैंड नहीं बनेगा तब तक क्या होगा, ये आपका एमआरएनए भी नहीं बनेगा, और जब तक एमआरएनए नहीं बनेगा तब तक प्रोटीन भी नहीं बनाएगा। तो ये क्या काम करता है, सबसे पहले हेल्दी सेल्स है आपके पास में, तो ये न्यूक्लियस पे अटैक किया। फिर उसके बाद में आपका क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाए। फिर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाने के बाद में ये क्या हो गया, आपका डबल, देख रहे हैं ना, डबल स्ट्रैंड बन गया। ये जब आपका रेप्लिकेशंस, जब आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा ये सारी प्रोसेस कैसे होती हैं। 1 बाय 1 करके जब तक आपको वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे तब तक आपको पूरी अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको डरने की या फिर आपको कोई अपने मन में डाउट्स रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरे साथ साथ लेक्चर के साथ साथ अपने आप को रिवाइज भी करते चल सकते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बन गई है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनी है, तो वो आपका क्या हो गया, डबल स्ट्रैंड बन गया है। अब ये डबल स्ट्रैंड आपका है, तो ये क्या काम करेगा, अब ये आपके साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। ये किस में चला जाएगा, आपका साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। देखिए, साइटोप्लाज्म में चला गया है आपका। फिर उसके बाद में ये जो सेल है, साइटोप्लाज्म किसका है भाई, साइटोप्लाज्म है आपका होस्ट सेल का। ये होस्ट सेल के अंदर अब इसका काम क्या खत्म हो गया है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इसको काम क्या करना था, डबल स्ट्रैंड यानी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड चाहिए था, इसलिए ये गया था न्यूक्लियस के अंदर। अब ये न्यूक्लियस से बाहर आना है इसको, ठीक है, न्यूक्लियस से इसको बाहर आना है, तो ये बाहर आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया। फिर उसके बाद में ये क्या काम कर रहा है, इसने एमआरएनए बनाया। ठीक है,
अब इसने mRNA बनाया, mRNA बनाने के बाद में इसने क्या काम करा, इसने प्रोटीन का बनाया, प्रोटीन बना दिया, ठीक है। अब ये जो फ्रेंड्स ये जो बना है ये प्रोटीन्स, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है या अब ये क्या काम करता है, पिनोसाइटिस के थ्रू ये क्या काम कर रहा है, अब ये जो सेल्स हैं फिर उसके बाद में जब इसका प्रोटीन बन गया है तो ये क्या काम कर रहा है कि इसका ये अपने आप ही जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे अपने ये वायरसेस अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेल्फ रेप्लिकेट कर लेंगे, इसी को कहा जा रहा है सेल्फ रेप्लिकेशन। इसके पास में क्या टेक्निक होती है, सेल्फ रेप्लिकेशन की टेक्निक होती है। तो इसमें क्या होता है कि अपर ये अपने आप के सेल रेप्लिकेट कर लिया, फिर उसके बाद में ये अपनी कैप्सिड्स बना दी, कैप्सिड बनाने के बाद में क्या काम करा इसने कैप्सोमर्स बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। कैप्सोमर्स बनाए, फिर उसके बाद में ये अपना हेलिकल सिमेट्री बनाई है और इसका रोड शेप बना है। तो इस तरह से आपका क्या बनता है, ये TMB वायरस बनता है। और जो इसका जो मोड ऑफ द इन्फेक्शन का होता है तो ये क्या कहता है, जैसे किसी हेल्दी लीव्स होती है, हेल्दी लीव्स की क्या होता है आपके पैचेस देखने को मिलेंगे आपको, कोई भी आप ग्रीन लीव्स उठा कर TMB की आप उठा के देखेंगे तो उसमें क्या होगा, ये येलो जो ग्रीन पैचेस आपको दिखाई देंगे तो उसमें क्या होता है वो वायरसेस कंटेंट हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है आपके वायरसेस होंगे, वायरस के पैचेस होंगे, तो ये क्या होता है आपका TMB वायरस को डिटेक्ट किया जाता है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, इसको जो लेक्चर है ना ये आपको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ये ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। देन उसके बाद में आपका ये स्क्रीनशॉट है आपका, ये आप ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब आप ये मेरे साथ में लेक्चर कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आपके पास में जाने वाली है इससे ज़्यादा आपको कोई और क्वेश्चन जब मैं आपको PYQs दूंगी ना तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक सिर्फ इतना ही पढ़ने लायक है और कोई पढ़ने लायक है ही नहीं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन जो गेट होगी वो आपको PYQs में आपको सॉल्व हो जाएगी। यानी एक PYQ में आपको 4 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, 4 क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा कि 4 अलग अलग जगह के अलग अलग आपके टॉपिक से उठाए जाएंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये टॉपिक ठीक है, उतना ही पढ़ना चाहिए जितना मतलब आपका सिलेबस में काम आ जाएगा। दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है लेकिन ये बहुत शॉर्ट नॉलेज है, ठीक है। अब ये इतनी ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, इतनी ज़्यादा शॉर्ट में भी बहुत वास्ट नॉलेज है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।